We are doing the part number 5 of our crash course biology. So now coming to next question, a very important question, that is how does our body respond when adrenaline is secreted into blood? ठीक है बेटा. So अब adrenaline होता क्या है? Now this is kidney and this is adrenal gland. Now let me just draw it down. These are our two kidneys, bean shaped organs. ठीक है ना? एंड इनके टॉप पे पड़ी होती है एड्रिनल ग्लैंड्स. इट इज एड्रिनल ग्लैंड. एंड ये क्या करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स? सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन इनटू आवर ब्लड. अब बेटा आप एक सिचुएशन को सोचो कि आप कहीं जा रहे थे एंड आपके सामने सीधे एक शेर आ गया. ठीक है. नाउ लायन इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो जब आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? एक तो आप भागोगे. ठीक है. यू विल रन. ठीक है. भागोगे. दूसरे नंबर पे आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाएगी, है ना? एंड सांस जो है वो फूलने लग पड़ेगा. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. सो इसी को बस याद करके, इसी एग्जांपल को याद करके हम एड्रेनलिन के फंक्शंस को याद करेंगे कि जब किडनी में, दिस इज आवर किडनी, जब एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन जो एक्सक्रीट कर देती है, देन व्हाट हैपेंस? नंबर 1, जो हमारा हार्ट होता है उसकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीजेस हार्ट बीट. जब हार्ट इंक्रीज हो जाएगा तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है कि जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो ज़्यादा सप्लाई होती है बॉडी को ऑक्सीजन की. मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स. क्योंकि भागना है ना, शेड आ गया तो भागेगा कैसे? मूवमेंट से. मूवमेंट कौन करवाता है? मसल्स. इसलिए मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए. ठीक है. सेकेंडली मैंने आपको क्या कहा था कि जो रेस्पिरेटरी रेट है, जहाँ पे जो आपका सांस फूलने लग पड़ता है, देन व्हाट हैपेंस? ये लंग्स है. सो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस. पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जितना भी ब्लड है बॉडी का वो सारे का सारा किसको जाएगा? मसल्स को, क्योंकि भागना है ना. सो ब्लड में क्या हो रहा है? नाउ दिस इज आवर ब्लड. ये ब्लड का ड्रॉप है. सो क्या है? होल ब्लड ऑफ बॉडी इज डाइवर्टेड टू मसल्स. ठीक है. एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4 इज दैट इस हार्मोन को और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? हार्मोन ऑफ एमरजेंसी. क्योंकि एमरजेंसी वाला टाइम ही है ना. हार्मोन ऑफ फ्लाइट, भागो. हार्मोन ऑफ फाइट, जहाँ फिर लड़ो. सभी में यही चीजें होनी है. बिकॉज इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस. अलर्टनेस को इंक्रीज करता है एंड डील विथ द सिचुएशन, ताकि हम सिचुएशन को प्रॉपरली डील कर पाए. सो दिस इज द बॉडी रिस्पॉन्स. सो आपने पहले ये बनाना है, इसी तरह से आप लिख देना एंड you will of course score good marks. Okay, now coming to next question, then how is phototropism occur in plant? बेटा phototropism है क्या? देखो बेटा, now first of all definition of phototropism. बेटा phototropism is that the movement of
पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट्स की मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। इसकी बेटा दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म। वन इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, अदर इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, दैट इज जो शूट होते हैं, शूट्स जो शूट और रूट तो आपको पता ही है ना बेटा, कि जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, जो जमीन के अंदर होता है वो रूट है, जो जमीन के ऊपर है वो क्या है, शूट है। सो हमने देखा था कि शूट रिस्पोंड बाय बेंड हो जाते थे ना टुवर्ड्स द लाइट, ओके। एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है, रूट्स रिस्पोंड बाय बेंडिंग away from light. So it is phototropism and इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पिक्चर भी आ जाती है पेपर में कभी कभार कि ये बताओ ये क्या दिखाया हुआ है। सो सपोज करो जो एक गमला पड़ा है, इसमें एक साइड पे आपका रूट है, ठीक है। सो रूट जो है वो नीचे को जा रहा है ना, सो इट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और जी कहाँ पे जा रहा है, जमीन की तरफ जा रहा है, सो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब जमीन, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एंड जो हमारा शूट है वो ऊपर को जा रहा है, ऐसे ही होता है। सो ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी के उल्ट जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म का भी थोड़ा सा पार्ट मैंने साथ में करवा दिया। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द बाइनरी फिशन एंड आर मल्टीपल फिशन, ठीक है बेटा। सो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट अस सपोज इट इज अमीबा, अमीबा क्या करता है, सिंपली दो भागों में बंट जाता है। सो इट इज बाइनरी फिशन, ठीक है। जब वन ऑर्गेनिज्म, अमीबा ये है पेरेंट, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस दो भागों में बंट गया एंड साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बंट गया एंड दो ऑर्गेनिज्म बना लिए इसने, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बना लिए। सो इट इज अमीबा। बट अगर जैसे ये प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया वाला मच्छर होता है, वो क्या करता है, ये पेरेंट प्लांट है, ये क्या करेगा कि अपने ऊपर एक मोटी सी पहले परत बनाएगा। ये देखो सपोज करो ये परत बन रही है इसके ऊपर, सिस्ट जिसे हम बोलते हैं, एंड इसके अंदर है, ये बहुत बार डिवाइड कर जाता है। ये जो पेरेंट प्लांट था इसने कई हिस्से बना लिए अपने, कई भागों में बंट गया, ठीक है। एंड जब ये सिस्ट जो है वो टूटती है, तो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज होते हैं। सो ये पेरेंट प्लांट था, ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स। ऐसा होता क्यों है, ये इतनी मोटी सी परत क्यों बना लेता है, सिस्ट क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है
जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सपोज करो कि इसको ठंड लग रही थी, सो जब ठंड आ गई तो इसने ये परत बना ली, अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये परत बना ली। अब जैसे गर्मी आ जाएगी, अब जैसे गर्मी आ गई, गर्मी का मतलब क्या है कि फेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो सिस्ट है वो ब्रेक कर जाएगी एंड ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, इसके बच्चे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एंड ये होता किस में है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, मतलब मलेरिया पैरासाइट में, मलेरिया पैरासाइट। एंड ये जो है ये होता है हमारे अमीबा में।